देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको अगर परचेज़ की या सेल्स की एंट्री करनी है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो रेट में डिफ़रेंस है, 5, 12, 18, 28 ओके, जिसे टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा गया है और नील एग्ज़ेम नॉन जीएसटी जिसे हमने बताया था कि उसके लिए आपको एक डिफ़रेंट से लेज़र बनाना है, ओके। परचेज जीएसटी, परचेज एग्जेम, परचेज आईजीएसटी, परचेज इंटरेस्ट रेट एग्जेम, ये परचेज के लेजर होंगे। ये 4 लेजर आपको बनाने हैं। वैसे सेल्स के सेल्स जीएसटी, सेल्स एग्जेम, सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटरेस्ट रेट एग्जेम ये लेजर बनाने हैं। तो ये 8 तरह के लेजर पे ही आपको काम करना है और आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि आपको परचेज के वाउचर में कॉमन लेजर से कैसे एंट्री करना है। कॉमन लेजर वाइज आप एंट्री कैसे करोगे, जैसे परचेज जीएसटी की, परचेज एग्जाम की, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी सिंपली हमारे पास एक डिटेल है, एक इनवॉइस है हमारे पास। ये कुछ इनवॉइस हमें दिया गया है, ओके। अब ये इनवॉइस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मेंशन किए गए हैं, ओके। और थोड़ा मैं इसे बड़ा करके आपको बताऊं। चलिए इसको, थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो देखिए ये प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं। महाभृंगराज 200 ml, कैनासियम, रोज वाटर 60 ml, एक्स प्लस वगैरह जो भी कुछ है, ओके। और इसका HSN नंबर भी आपको बताया गया है। क्वांटिटी कितनी है वो भी बताई है। रेट कितना है, देन उसका यूनिट क्या है, कितना अमाउंट होता है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, उसके ऊपर कितना परसेंट जीएसटी लगता है और जीएसटी का अमाउंट कितना बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। CGST SGST भी जोड़ के आपको बताया गया है और नीचे भी इसका आपको क्लासिफिकेशन नज़र आ रहा है टैक्स का, कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और उसके ऊपर 5% के हिसाब से, 12% के हिसाब से, 18% के हिसाब से कितना जीएसटी लगा है। और 0% वाला आइटम भी यहाँ पे जोड़ लिया है। तो 0% माने हम नील रेटेड कंसिडर करेंगे इसको। अब ये बिल की एंट्री करनी है हमें, तो वो हम कैसे करेंगे? तो चलिए इसके लिए सिंपली आपको, चलिए वाउचर में जाएंगे पहले तो। और परचेज की एंट्री हमें करनी है, तो परचेज के लिए आपको F9 प्रेस करना है। F9 जैसे प्रेस करोगे तो आपको एक बार यहाँ पे देख लेना है कि जिस हिसाब से ये मोड नज़र आ रहा है, जो डिस्प्ले नज़र आ रहा है, उस हिसाब से क्या आपका डिस्प्ले दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका ये जो परचेज लेजर है वो परचेज लेजर डिसेबल है। तो कुछ नहीं करना, अगर डिसेबल है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको F12 प्रेस करना है और वहाँ पे ये जो सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन ये वाला ऑप्शन है उसे यस करना है, तो वो एनेबल हो जाएगा। अगर नो करोगे तो वो वहाँ से डिसेबल हो जाएगा। चलिए इतना करना है। और आपको किस मोड में एंट्री करनी है, जैसे यहाँ पे आप राइट साइड पे देखोगे तो Ctrl H आप प्रेस कर सकते हो, या राइट साइड पे आप माउस से भी देख सकते हो। ये 3 तरह के मोड है। अभी जो हम काम कर रहे हैं इसे आइटम इनवॉइस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आइटम एंटर करेंगे। मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कुछ भी हो सकता है, ओके। वैसे ही अगर अकाउंटिंग इनवॉइस की हम बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा, ओके। अकाउंटिंग इनवॉइस में जब काम करोगे तो जो भी लेजर क्रिएट करोगे वो लेजर के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेजर के ऊपर आपको जीएसटी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर आइटम इनवॉइस में काम करते हो आप, तो वो वाले केस में जो भी आइटम मीन स्टॉक आइटम पे जीएसटी लगेगा, ओके। आइटम इनवॉइस में स्टॉक आइटम के ऊपर जीएसटी लगेगा। और जहाँ तक बात है अकाउंटिंग इनवॉइस की, तो वहाँ पे जो भी लेजर होगा वो लेजर के ऊपर जीएसटी लगेगा। और तीसरा जो है एज वाउचर, यहाँ पे आप क्रेडिट डेबिट से अगर एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट से भी आप एंट्री कर पाओगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं प्रीफर करते। ज़्यादातर लोग क्या प्रीफर करते हैं, तो कि ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस। हमें ये जो परचेज की एंट्री कर रहे हैं उसमें आइटम भी जोड़ने हैं, कुछ प्रोडक्ट जोड़ने हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ही जीएसटी लगाना है हमें। तो हम आइटम इनवॉइस पिक करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमें स्क्रीन मिल जाएगा। अब जो भी डेट है आपके इनवॉइस की वो डेट आपको एंटर करनी है। सपोज यहाँ पे इसे एग्जांपल लेके हम चले
तो इसकी इनवॉइस डेट है 4 मार्च 2023। ओके, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 4 मार्च 2023। एक्चुअली इसका जो पीरियड है, हमारी जो कंपनी है, वो कंपनी का जो पीरियड है वो है 23-24 का, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे जो एंट्री करूंगा वो अप्रैल में कर रहा हूँ। जो भी डेट है आपको आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ओके, तो मैं सपोज 1 अप्रैल को ही एंट्री करता हूँ। ओके, वैसे ये बिल में 4 मार्च है, लेकिन उसके लिए मुझे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चेंज करना पड़ेगा, वो मैं करना नहीं चाहता। तो सिंपली आपको डेट जो भी है वो एंटर करनी है। इनवॉइस नंबर जो भी है आपके पास, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ये है इनवॉइस नंबर। चलिए मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ, अदरवाइज आपको क्या करना है, इसको आपको एंटर करना पड़ेगा। डेट में वही डाल देता हूँ। देन पार्टी अकाउंट नेम, अभी यहाँ पे मैं पार्टी का नेम लिखूंगा। जो भी पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं वो पार्टी का नेम आपको बताना है। अगर पार्टी नहीं है तो कैश में पेमेंट हो गई है, अगर तो कैश से आपको बताना है। दोनों तरीके से कैसे एंट्री करोगे मैं बताऊंगा अभी। चलिए समझ लीजिए आपने जो परचेज की उसका कैश ही पेमेंट कर लिया। ये कुछ डिटेल है रिसिप्ट की डिटेल, अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो इसे एंटर करना है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं रहता है, तो इसको हम छोड़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे सप्लायर का नाम आप बताना चाहते हो तो मैं यहाँ पे सप्लायर का नाम बता देता हूँ। चलिए, हमने यहाँ पे राज ले लिया। ओके, तो राज हमें सप्लाई कर रहा है, और राज जो है वो बिलोंग करता है गुजरात से ही, और हमारा जो भी स्टेट है वो भी गुजरात है। ओके, मीन्स हमारी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन स्टेट है वो भी गुजरात है, और गुजरात से ही परचेज की जा रही है। और ये परचेज की जा रही है रेगुलर डीलर से, रेगुलर डीलर से परचेज की है। और कैश में पेमेंट किया है हमने। यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे हम, रैंडमली कोई भी ले लेंगे। ओके, चलिए किनको ये बेचा जा रहा है, तो हमारा एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है ये। ओके, और इंट्रा स्टेट सप्लाई जब भी होगा तो एक कॉमन लेजर अब बनाना है, क्योंकि कॉमन लेजर से हम एंट्री कर रहे हैं, कॉमन लेजर आना चाहिए इसके अंदर। तो अब ये जो एंट्री हो रही है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा इनवॉइस है वो इनवॉइस में कौन कौन से आइटम है, कितने परसेंट है उसके ऊपर। देखिए, एक 5% की है, 12% की है, 18% की है, और एग्जेम्प्ट आइटम भी है। मीन्स नहीं रिलेटेड, मीन्स हम एग्जेम्प्ट में उसको कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी है हमारे पास। तो ये सारी प्रोडक्ट हैं। तो इसके लिए मैं आपको मोस्ट सुटेबल वे क्या बताऊंगा कि देखिए, हमने जो पढ़ा था जैसे ये वाली चीज, कि देखिए 5, 12, 18 और 28 स्टेट में से ही परचेज किया जा रहा है। 5, 12, 18 और 28 अगर एप्लीकेबल होते हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 5, 12, 18। ओके, तो उसके लिए आपको कौन सा लेजर बनाना है, वो है परचेज जीएसटी। ओके, कॉमन लेजर कौन सा बनेगा, परचेज जीएसटी। मीन्स 5, 12 और 18, अगर 28 भी होती तो वो भी हम बना लेते, लेकिन 5, 12, 18 या फिर 28 है तो उसके लिए एक लेजर आप बनाओगे परचेज जीएसटी। और स्टेट में से ही परचेज कर रहे हो, लेकिन स्टेट में से ही परचेज कर रहे हो लेकिन उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है, तो परचेस एग्जेम्प्ट आपको रखना है। ओके, तो ये परचेस जीएसटी हो जाएगा, ये परचेस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, ये दोनों लेजर आपको बनाने हैं, और दोनों डिफरेंट एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 0% वाला भी एक आइटम है। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्टर सी परचेस जीएसटी, इसका ग्रुप रहेगा परचेस। अब यहाँ पे ये सब कुछ छोड़ना है, इसे एप्लीकेबल रखेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे गुड्स, एंटर। अब आइटम हमें क्रिएट करने हैं, तो आइटम कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं हम। चलिए, आइटम है पहला महाभृंगराज 200 ml। तो आइटम है नहीं तो ऑल्टर सी प्रेस करना है, महाभृंगराज 200 ml। अब यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि ये आइटम की कैटेगरी क्या है, तो हमें बनानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने तो वो काफ़ी बेटर नजर आए दूसरों से। ओके, जहाँ पे हमें पता चल जाए कि 5% वाली, 12% वाली, 18% वाला स्टॉक हमारा कितना है। ओके, और कितना क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बनाऊंगा, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, ऑल्टर सी। और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ऑल्टर आइटम @
0.05%। ओके, अब यहाँ पे यस कर सकते हो, बाकी की चीज़ों को छोड़ोगे। अब यहाँ पे हम पीसीज ले लेंगे, हमने ऑलरेडी यूनिट बना के रखे हुए हैं। आपको यूनिट कैसे बनाना है, ऑल्टर सी प्रेस करना है, फिर यहाँ पे यूनिट का सिंबल लिखना है, यूनिट का नाम जैसे हमने बनाया था। अदर्स हम बना रहे हैं तो यहाँ पे अदर्स और यहाँ पे अदर्स ले लेंगे। ओके, तो इस तरह से यूनिट हमने कौन सा बना लिया है, पीसीस बना लिया है। ये पीसीस तो नहीं होगा, महाभृंगराज एमएल है, तो इसके लिए हम ले लेंगे सिंबल, ले लेंगे मिलीलीटर। ओके, एमएल करेंगे। ओके, और इसका लीटर। ओके, मिलीलीटर ले लिया हमने। चलिए, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। एचएसएन नंबर इसका क्या है, तो एचएसएन नंबर है इसका 3003 9,011। ओके, ये हमने एंटर कर लिया। देन इसका जीएसटी रेट भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। टैक्सेबल 5% लगता है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब इतना क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी है 12 123.41 का रेट है, 123.41। ओके, तो ये पूरा अमाउंट मिल गया हमें, एंटर करेंगे। अब दूसरी जो आइटम है वो भी हम देखेंगे। 5% वाले आइटम हमने देख लिया, 12% वाले आइटम है केना 6 सेंटीमीटर, ऑल्टर सी केना 6 सेंटीमीटर। अब ये है 12% वाले आइटम, तो आइटम @12% हम बताएंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम रहेंगे सीएम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। हो गया, एंटर, एंटर। ओके, अब यहाँ पे एचएसएन नंबर डाल देंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स। एचएसएन नंबर कौन सा है, एचएसएन नंबर है 3004, 3004। और स्पेसिफाइड डिटेल हियर यहाँ पे लगता है 12%। एंटर, एंटर। ओके, देख लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी है 14 और अर्टिस का रेट है 38। चलिए, आगे एक और आइटम जुड़ जाएगा जो जीएसटी से जुड़ा हुआ है, रोज वाटर 60 ml, 18% का रोज वाटर 60 ml। ऑल्टर सी रोज वाटर 60 ml। ये हमारे पास ऑलरेडी, देखिए ये 18% है, आइटम @18%। यहाँ पे ऑलरेडी हमने मिलीलीटर बना के रखा हुआ है, एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल, यहाँ पे ये भी होगा 3004। देख लेते हैं एक बार। चलिए, 3004 ही है, इसका भी एचएसएन नंबर, और इसके ऊपर लगता है 18%, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर 18%। क्वांटिटी कितनी है, 60 है, रेट है 10 का। ओके, 60 10 का रेट है, 60 10 रुपए का रेट है। चलिए, अब आके एक और भी आइटम है एक्स प्लस, जिसके ऊपर 0% लगता है, मीन्स ये एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा। और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि 4 लेजर हमें बनाने हैं, जब भी 5 12 18 28% के आइटम की बात होगी तो वहाँ पे परचेज जीएसटी के अंदर, उसके अंदर एंट्री होगी, तो परचेज जीएसटी का तो हमने ऑलरेडी देखिए। आप अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए परचेज जीएसटी का कॉमन लेजर हमने ले लिया, इसमें 3 आइटम है। अब परचेज एग्जाम्प्ट वाला जो आइटम है, ओके, स्टेट से ही परचेज हुआ है जो, ओके, नील है या एग्जाम्प्ट है, नॉन जीएसटी है, तो उसके लिए परचेज एग्जाम्प्ट वाले लेजर में हमें एंट्री करनी है। तो अभी ये जो एंट्री है, ये एंट्री को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर सीजीएसटी और एससीएसटी भी तो जोड़ना है। ऑल्टर सी प्रेस करेंगे, सीजीएसटी, ये रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी,
CGST, enter, 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 enter. Okay. Then alter C, SCST, duties and taxes, GST, SCST, एंटर एंटर एंटर। तो ये दोनों के रेट मिल गए। अब ये रेट को हमें वेरीफाई करना है, तो ऑल्टर ए प्रेस करना है आपको। ओके, ऑल्टर ए प्रेस करना है आपको। तो ये जो डिटेल है वो डिटेल आपको मिलेगी। ऑल्टर F1 भी मैं प्रेस करके देख लेता हूँ, चलिए। तो ये डिटेल में बताएगा आपको। तो देखिए, महाभृंगराज है, इसके ऊपर 5% लगा है, और जो भी जीएसटी बनता है CGST SGST को जोड़ के पूरा जीएसटी कितना है वो भी बताया गया है। 6%, 12% का KM 6 सेंटीमीटर पे, रोज वाटर पे 18%, तीनों की डिटेल बताई है। अब हम करेंगे इसको एंटर, 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 एंटर। तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब दूसरी एंट्री भी करनी है हमें। क्यों? क्योंकि ये जो बिल है हमारा, वो बिल में एक और आइटम थी। ओके, पहले हम वापस जाएंगे, पेज अप करके देखेंगे। देखिए, 1 अप्रैल को एंट्री की थी, बिल का ये नंबर था। ओके, ओके। तो मैं एक बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये पता चल जाए, देन फिर कैश में हमने एंट्री की थी, तो कैश में भी एक बार देख लीजिए आप। ये हमारा सप्लायर का जीएसटी नंबर था। ओके, सप्लायर का जीएसटी नंबर था, वो भी हम देख लेंगे एक बार। अब यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है, तो मैं एक एडवांस वे आपको बताता हूँ। एडवांस वे कौन सा है, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है क्या करूँगा मैं, एक एडवांस वे में आपको बताता हूँ कैसे ये एंट्री की जाएगी। देखिए, ये परचेज की एंट्री हमने की हुई है। हम परचेज रजिस्टर में जाएंगे। इसके लिए आपको प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली पे DAP। ओके, तो परचेज रजिस्टर में आप आ जाओगे। अब ये एंट्री हमारे पास आ गई है। ओके, अब आप नीचे देखिए जरा, यहाँ पे बताया गया है ऑल्टर 2 प्रेस करिए और आप डुप्लीकेट वाउचर बना सकते हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर 2 प्रेस करूँगा, ऑल्टर 2। देखिए, ये डुप्लीकेट वाउचर हो गया, ये नंबर चेंज हो गया। आपको भले ही पता ना चला हो, लेकिन ये नंबर चेंज हो गया। ओके, और इनवॉइस सेम रहेगा। ओके, कैश पर भी हमें फिर से वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही सीधी एंट्री होगी। अब यहाँ पे जब आप आगे बढ़ेंगे, ये जो पार्टी है वो भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेजर बना देंगे, परचेस एग्जेम्प्ट। ओके, क्योंकि एग्जाम प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे एंटर करना है। परचेज अकाउंट रखेंगे, बाकी की चीज़ों को वैसे ही छोड़ेंगे, यहाँ पे गुड्स कर लेंगे, डन। और यहाँ पे जो आइटम है वो है हमारा X+, 48 क्वांटिटी है, 5 का रेट है। तो हम लिखेंगे ऑल्टर C, X+ है जस्ट 48 क्वांटिटी, ऑल्टर C करेंगे, आइटम @00%। ओके, और इसका जो यूनिट है वो है अदर्स। एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल करेंगे। HSN नंबर क्या है, HSN नंबर है 4104, 4104। स्पेसिफाइड डिटेल हियर, और यहाँ पे हम कर देंगे एग्जेम्प्ट। ओके, गुड्स, एंटर, एंटर, एंटर। कितनी क्वांटिटी है, ये है हमारे पास 48 क्वांटिटी, 5 का रेट है। 48 क्वांटिटी, 5 का रेट है, और बाकी की जो भी डिटेल है उसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, बाकी की जो भी डिटेल है उसे डिलीट कर लेंगे, क्योंकि ये हमने डुप्लीकेट कर लिया है ये वाउचर। ओके, अदरवाइज क्या करते आप, फिर से परचेज की दूसरी एंट्री करते, 2 नंबर डालते, ये इनवॉइस नंबर डालते, फिर से कैश करते, फिर सप्लायर की डिटेल डालते, उसका जीएसटी नंबर डालते, तो काफ़ी टाइम आपका जाता है। यहाँ पे टाइम बच जाता है, क्योंकि जब कॉमन लेजर से एंट्री करते हैं तो देखिए, जो नी रिलेटेड होगा उसकी डिफरेंट एंट्री करनी पड़ेगी, तो वो वाले केस में आपको ये काफ़ी काम लगेगा।
अब क्या करेंगे, ये CGST SGST देखिए यहाँ पे आया ही नहीं क्योंकि ये एग्जेम्प्ट आइटम है, तो इसको भी निकाल देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। हो गया, देखिए 2 एंट्री आ गई आपकी, एक ही जगह पे 2 एंट्री। अब 50 एंट्री कर लो, आपको सिर्फ जो भी वाउचर है उसका कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट कर लो और दूसरी एंट्री हो जाएगी। देखिए अब पहले वाला जो वाउचर है वो देख लीजिए, उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर देखिए DE12223 है ना। दूसरा भी देख लीजिए DE12223। सिर्फ ये इनवॉइस का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन परचेज का नंबर चेंज हो रहा है, देखिए वाउचर नंबर चेंज हो रहा है बस। बाकी एक ही बिल की दोनों डिटेल हमने डाल दी है। तो ये बढ़िया तरीके से हमने परचेज की एंट्री की। अब ये परचेज जो हुई है, जस्ट अ मिनट, हम देखेंगे इसको। GST में हम ये एंट्री देखेंगे। ओके, GST रिपोर्ट में आप आओगे और GSTR 3B में ये देखोगे आप। अभी नहीं बता रहा है क्योंकि पूरा पीरियड हमने पिक नहीं किया है। चलिए हम पूरा पीरियड ही पिक कर लेते हैं, वैसे 1 महीने की ही डिटेल होती है, तो अप्रैल टू अप्रैल आपको देखना चाहिए। यहाँ पे एरर बता रहा है कि आपके जो 2 इनवॉइस है वो गलत ढंग से, देखिए टैली प्राइम में ये चीज़ें होती है क्योंकि GST नंबर अगर गलत होगा तो भी ये गलत बता देगा। तो देखिए GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड एंड और नॉट स्पेसिफाइड। तो हम इसको मैसेज देंगे दोनों वाउचर के लिए, लेकिन पहला वाउचर है उसके लिए हम स्पेस पे क्लिक करेंगे, एरो की दबाएंगे, डाउन आएंगे और दूसरी बार स्पेस, दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको ऑल्टर वी प्रेस करना है। ओके, ऑल्टर वी ये नज़र आ रहा है, तो ये जैसा ही वैसा एक्सेप्ट कर लेगा। अब पूछता है कि ये ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, हमने बोला यस, ऐसे ही एंटर करना है। अब ये निकल गया क्योंकि GST वो हमने फेक GST डाला है, उसकी वजह से ये एरर बता रहा था। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि नेचर व्यू में हमें बता रहा है कि लोकल सप्लाईज कितना है, टैक्सेबल है लोकल सप्लाई आपका, ये कुछ है। और ये जो है डेटा है GSTR 3B का। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह बता रहा है। अभी और अच्छे से इसे देखना है तो रिटर्न व्यू में हम जाएंगे। देखिए रिटर्न व्यू में आपको रिटर्न की तरह से बताएगा कि आपका ITC कितना बनता है, आपका एग्जेम्प्ट और नील रेटेड कौन सा आइटम था वगैरह। ऑल्टर F1 करोगे तो और भी डिटेल में आप जान पाओगे। फिर से नेचर व्यू में जाओगे आप, तो देखिए और डिटेल में आपको नजर आएगा। लोकल सप्लाई टैक्सेबल, रजिस्टर्ड डीलर से हमने खरीदा है, परचेज टैक्सेबल इतनों का खरीदा है। ओके, इतना CGST और SGST बना है उसके ऊपर। ओके, 5% के हिसाब से इतना, 12% के, 18% के हिसाब से। एग्जेम्प्ट जो है वो आइटम भी हमने खरीदा है 240 रुपये का। ओके, तो एग्जेम्प्ट भी बताया गया, तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो कॉमन लेजर से इस तरह से आप परचेज में एंट्री करोगे। अब सेल्स में भी ये एंट्री करके देखें, कॉमन लेजर से ही। सेल्स के लिए हमें प्रेस करना है F8। ओके, सेल्स के लिए हमें प्रेस करना है F8। ओके, अब यही जो आइटम हमने खरीदी है वो हम बेचेंगे। सपोज ये आइटम हम बेच रहे हैं ऑल्टर सी, कोई पार्टी को हम बेच रहे हैं, पार्टी का हम ले लेते हैं राहुल। राहुल को हमने बाल बेचा है, वो होगा हमारा सनरी डेटर्स। राहुल है, समझ लीजिए राजस्थान का है राहुल, मीन्स ये इंटरस्टेट सप्लाई है। अब क्या करेंगे देखना है आपको। ओके, पिन कोड वगैरह आपको एंटर करना है, अदरवाइज मैं अभी इसे स्किप कर रहा हूँ। ओके, पैन नंबर रेगुलर डीलर है, इसका GST नंबर स्टार्ट होगा राजस्थान का 08 से। ये जरूर से आपको एंटर करना है, अदरवाइज आपका CGST SGST IGST में गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे डाल देंगे 12345। ओके, तो ये भी फेक ही नंबर है। ओके, मैंने ले लिया एक बार, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये कुछ डिटेल है तो आपको भरनी है, अदरवाइज इसको स्किप करना है। देखिए राहुल बायर है, सही है। राहुल का GST नंबर वगैरह सारी चीज़ बता रहा है। ओके, एंटर करेंगे। अब सेल्स लेजर के लिए हमें क्या, देखिए जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही, जब बेचोगे तभी वही चीज़ होगी कि स्टेट में ही बेच रहे हो, 5 12 18 18 28% है तो सेल साइज GST आपको लेजर बनाना है। अगर सेल्स हो रहा है स्टेट के अंदर ही लेकिन उसके ऊपर कोई भी GST नहीं है तो आपको सेल्स एग्जाम बनाना है।
लेकिन स्टेट के बाहर अगर बिक रहा है और 5, 12, 18, 28% लगते हैं तो सेल्स आईजीएसटी वाला लेजर बनाना है। और अगर एग्जेम प्रोडक्ट है तो वहाँ पे सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम, तो दो लेजर हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हम बेचेंगे, एग्जेम वाला भी और जीएसटी वाला भी। तो पहले सेल्स आईजीएसटी बनाएंगे, अल्टर सी प्रेस करेंगे, सेल्स आईजीएसटी, इसका ग्रुप रहेगा सेल्स। यहाँ पे गुड्स कर देंगे, एंटर एंटर एंटर। अब क्या बेचना है तो आइटम हमें ढूंढने पड़ेंगे। देखिए कैना 6 सेंटीमीटर, हाँ। ऑर्डर नंबर आपको बताना है यहाँ पे, तो ऑर्डर नंबर आप बता सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हो। ओके, ऑर्डर नंबर आपको नहीं बताना है तो आप स्किप कर सकते हो। अगर डालना चाहते हो तो आप एंटर करोगे, फिर यहाँ पे एक नंबर डाल दोगे जो भी आप चाहो। ओके, देन ड्यू आपको बताना है तो बता सकते हो कि कितने टाइम के लिए आप दे रहे हो, अदरवाइज यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो। चलिए ऑर्डर कोई नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो ये एंटर होगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारे पास है 14 क्वांटिटी। ओके, और रेट हम बेच रहे हैं, और क्या रेट था पता नहीं, चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वांटिटी कैना वाला कहाँ गया, कैना। ओके, 14 क्वांटिटी थी, 38 का रेट था, और इसे हम बेच रहे हैं 50 में। एंटर 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 एंटर। ओके, अब दूसरा आइटम है, दूसरा आइटम कौन सा है, दूसरा है महाभृंगराज। महाभृंगराज 12 ml। ओके, एक्चुअली ये 12 ml हमने गलत ढंग से ले लिया, कोई बात नहीं, वो दिक्कत नहीं करेगा, एंटर करेंगे। 12 क्वांटिटी थी। ओके, तो ये बॉटल रखना था हमने, लेकिन हमने ml ले लिया, कोई बात नहीं। चलिए रेट हम लेते हैं, देखिए 12, 200 ml के 12 हमारे पास क्या अदर्स, उसका जो क्वांटिटी था वो अदर्स था, लेकिन हमने ml कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, सभी के लिए हमने जो आ, उसका जो यूनिट रखा था वो अदर था, लेकिन हमने यहाँ ml ले लिया, दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आपको जो भी एप्लीकेबल, आपका जो भी यूनिट है वही एंटर करना है। ओके, अब 123 का रेट था, हम इसे 200 में बेचते हैं। मीन्स 12 ml नहीं, बॉटल लेना चाहिए था हमें यूनिट, लेकिन ml ले लिया हमने, चलिए कोई बात नहीं, फिगर में डिफरेंस नहीं होगा। ओके, ये हो गया। और तीसरा आइटम है हमारा रोज वाटर। तो रोज वाटर 60 ml, ये भी बॉटल लेने थे हमें। ओके, 60 ml का मीन्स 60 ml के कितने बॉटल हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया है 60 अदर्स। ओके, तो ये भी ml हमने गलत ले लिया, कोई बात नहीं। अब ये हम बेच रहे 10 रुपए का था, हम बेच रहे इसको 30 रुपए में। अब चौथा जो आइटम है वो है एग्जेम्प्ट, तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे CGST और SGST जोड़ लेंगे, लेकिन टोटल तो आ नहीं रहा है। क्यों CGST और SGST नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो राहुल है वो राजस्थान से बिलोंग करता है, और राजस्थान की हमारी पार्टी है, तो वहाँ पे IGST एप्लीकेबल होगा। तो IGST हमने क्रिएट नहीं किया है, हम बनाएंगे IGST, वो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर GST लगेगा, यहाँ पे IGST ले लेंगे, एंटर 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 एंटर। देखिए IGST आ गया। ऑल्टर ए करोगे, ऑल्टर F1 करोगे तो पूरी डिटेल आपको नजर आएगी कि देखिए कितने टैक्सेबल रेट क्या है, कितना GST लगा है वगैरह नजर आएगा। अब एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी एक एंट्री और बच गई, कौन सी वाली, तो सेल्स का वही, तो फिर से हम जाएंगे कहाँ पे, अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है DAS, तो सेल्स रजिस्टर में आप आ जाओगे। अब ये क्यों बताया मैंने आपको, इसलिए कि इसका भी हम कॉपी करेंगे, क्योंकि फिर से राहुल को याद रखना पड़ेगा, राहुल का GST नंबर बिल में देखना पड़ेगा, इससे अच्छा है एक ही बिल की एंट्री है, तो हम पहले क्या कर देते हैं, ऑल्टर 2 प्रेस करेंगे, ऑल्टर 2, तो ये वाउचर डुप्लीकेट हो गया। ओके, अपने आप ही डुप्लीकेट हो गया। अब ये कुछ चेंज नहीं करने हैं, हमें सिर्फ चेंज क्या करना है, ये देखिए सारी डिटेल मिल गई। इसको आप कंट्रोल A से भी स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ,
यहाँ पे हम ऑल्टर सी करेंगे सेल्स एग्जेम, ओके, क्योंकि ये तो एग्जेम कैटेगरी है। सेल्स में आ जाएंगे, यहाँ पे गुड्स ले लेंगे, एंटर एंटर एंटर। ये सारे आइटम है वो हमें निकाल देने हैं, क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इसकी कॉपी कर रहे हैं हम। अब दूसरी बार ये कॉपी नहीं चाहिए हमें, जो एंटर करना है वो एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे एक्स प्लस हमारी जो प्रोडक्ट है 48 क्वांटिटी है हमारे पास। ओके, एक्स प्लस की हमारे पास 48 क्वांटिटी है, 48 बेच देंगे। और उसका रेट कितना है, 5 का रेट है, हम इसे बेच रहे हैं 10 में। एंटर 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 एंटर, ये मिली निकाल देना है आपको। एंटर एंटर एंटर। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, 48, रेट हमारा होगा 10। एंटर 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 एंटर, हो गया। अब इसके ऊपर कोई जीएसटी लगता ही नहीं है तो इसको निकाल देंगे डिलीट से। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए दोनों हमारे जो सेल्स की जो दोनों एंट्री है वो एंट्री आ गई। ओके, बिल का नंबर वगैरह देखोगे तो सेम नजर आएगा, वाउचर नंबर डिफरेंट होगा, अदरवाइज सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। ओके, कुछ सेटिंग्स आप सेल्स के लेजर में करना चाहते हो तो कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको बताना है, अदरवाइज ये हमने बताया कि कैसे एंट्री करनी। अब इसको टैली कर लेते हैं जीएसटी रिपोर्ट से। जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटीआर 1 में जाएंगे, क्योंकि सेल भी किया है हमने, अप्रैल का डेटा है, ऑल्टर F2 करेंगे, अप्रैल टू अप्रैल। अप्रैल टू अप्रैल नहीं होता है तो हम मार्च करेंगे। ओके, तो पूरे साल का डेटा है, लेकिन अप्रैल का ही हमारा डेटा। अब यहाँ पे भी एरर बता रहा है, क्यों? वही दिक्कत होगी। देखिए नीचे आओगे, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, उसमें क्या करेंगे, जीएसटी नंबर हम बताएंगे कि जीएसटी नंबर दोनों का फेक है, इसलिए हम इसे मैसेज देंगे कि ये दोनों को एक्सेप्ट एज इज। ओके, ऑल्टर वी प्रेस करेंगे, इसे यस कर देंगे। ओके, अब बताए जाएंगे। देखिए, आप चाहो तो ऑल्टर F1 से इसे डिटेल में भी देख सकते हो। देखिए टैक्सेबल सप्लाई कितना है, 4900 का, जिसके ऊपर 528 क्या लगा है, आईजीएसटी लगा है। देखिए अब उसको डिटेल में बताया, टैक्सेबल वैल्यू इतना है पूरा, मीन्स जो भी पूरे महीने का रजिस्टर्ड डीलर से ये हुआ है, सेल्स टैक्सेबल इतना है, 5% के 12%, 18% इतना है, और एग्जेम प्रोडक्ट हमने ये बेचा है। ओके, तो सारी डिटेल आ गई। अब इसको रिटर्न व्यू में देखना चाहते हो तो F5 प्रेस करोगे तो रिटर्न व्यू में भी आ जाएगा, ऑल्टर F1 करोगे तो डिटेल में नजर आएगा। देखिए टैक्सेबल सेल्स कितना है अपना, 4900, 528, इसके ऊपर आईजीएसटी बनता है, अगर सीजीएसटी होता तो वो भी होता था। अब नील रेटेड में भी देखिए हमने बेचा था, 480 रुपये बता रहा है। तो ये जो एंट्री की हमने, ये जो एंट्री की है वो हमने कॉमन लेजर मीन्स परचेज और सेल्स का जो कॉमन लेजर है वो लेजर को यूज करके हमने ये एंट्री की है। तो यही कुछ था इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपको कॉमन लेजर के बिना एंट्री करनी है तो वो आप कैसे कर पाओगे।